बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए 2024 का जो चुनाव है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी अस्तित्व की लड़ाई 2024 में सामने आएगी, क्योंकि 2022 के विधानसभा सीटों में जहां एक सीट बसपा जीत कर आई है और विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है बसपा का, वहीं 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें बसपा जिता पाती है इस पर सबकी नज़र है। खासकर बसपा सुप्रीमो मायावती इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रही है। इस वक्त लगातार बैठकों पे बैठक कर रही हैं, अलग अलग समीकरण बैठा रही हैं, और उस समीकरण क्या है, क्या बैठक कर रही हैं और क्या है प्लान मायावती का 2024, इस पर आज हम आपसे के साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर, मैं हूं अमित और आज बात करेंगे 2024 में बसपा सुप्रीमो मायावती का क्या प्लान है, किस प्लान के तहत बसपा सुप्रीमो मायावती अपना काम कर रही हैं और उन्होंने क्या क्या समीकरण बनाए हैं और कौन कौन से समीकरण पर बसपा इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। सूत्र ये भी कहते हैं कि इन सीटों की संख्या लगभग 25 के आसपास है। 25 सीटें ऐसी हैं जिसको मायावती ने चिन्हित कर लिया है और उस पर अभी से वो समीकरण बैठा रही हैं, अभी से उस पर चर्चा कर रही हैं, तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर रही हैं, उस क्षेत्र के नेताओं को भी बुलाकर चर्चा कर रही हैं, तमाम कोऑर्डिनेटरों को भी लगाया है कि किस तरीके से उसमें समीकरण को और भी मजबूत किया जा सकता है और कौन कौन से उम्मीदवारों को टिकट देने पर बसपा की सीट निकल सकती है। इस तमाम मुद्दों पर लगातार बसपा सुप्रीमो चर्चा कर रही हैं और समीकरण बैठा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जो सीटें हैं उस सीटों पर ध्यान दिया जा रहा है कि उस पर बसपा कितनी बार लड़ चुकी है, उस पर बसपा के वोट कितने हैं, बसपा को यहाँ पे मजबूती कितनी मिल सकती है, साथ में बसपा का वहाँ पे दुश्मन कौन है, यानी वहाँ पे दूसरा कौन सा दल है जो फाइट में रहेगा। तो इस तमाम समीकरण को देखते हुए मायावती एक समीकरण बैठा रही हैं और उस समीकरण के साथ 2024 के चुनाव में उतरेंगी और उस चुनाव में देखना यह होगा कि क्या बसपा सुप्रीमो किसी के साथ गठबंधन करती हैं या बिना गठबंधन के इस बार चुनाव मैदान में उतरती हैं। 2022 का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो बिना किसी गठबंधन के साथ मायावती चुनाव मैदान में उतरी और उनका वोट परसेंटेज भी कम हुआ, सीटें भी कम हुई। जहां पहले पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली बसपा अब एक विधायक सिर्फ विधानसभा में है, तो क्या इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा सदन में पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस वक्त बसपा के पास लोकसभा में 10 सांसद हैं, क्या 2024 में वो 10 सांसद वापस पहुंच पाएंगे, उनकी संख्या बढ़ पाएगी या वो फिर शून्य पे हो जाएगी या वो कम हो जाएगी। ये तमाम क्वेश्चन मार्क हैं और तमाम सवाल हैं, मगर इसका जवाब तो 2024 में मिलेगा। मगर अभी से जो समीकरण है वो ये बताते हैं कि बसपा सुप्रीमो इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि उनकी अस्तित्व की लड़ाई 2024 में होने वाली है। अगर बसपा 2024 में 10 सांसदों को वापस करा लेती है या संख्या बढ़ा लेती है तो एक बार और फिर से ज़मीन पर बसपा मजबूत होते हुई दिखेगी। अगर ये संख्या कम हो जाती है तो शायद ये भी वही दल हो जाएगी जो इसका अस्तित्व अब सूर्य अस्त की तरफ है, यानी अब वो पार्टी खत्म हो रही है। तो 2024 में मायावती के लिए करो या मरो की लड़ाई है और उसको लेकर अभी से मायावती ने कमर कस ली है और लगातार बैठकें कर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ सीटें जो हैं वो पूर्वांचल की हैं, कुछ पश्चिम की हैं। इन दोनों क्षेत्रों की सबसे ज़्यादा सीटें बताई जा रही हैं उस सूची में जिसमें मायावती ने सूची तैयार की है। उस सूची में ये भी कहा जा रहा है कि उन सीटों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहाँ पर बसपा 2 नंबर पर रही है, और उन सीटों पर भी लगातार ध्यान दिया जा रहा है जहाँ बसपा कई चुनावों से 2 नंबर पर रही है या कम वोटों से चुनाव हारी है। ये भी का सूत्र बता रहे हैं कि मायावती इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सचेत है और तमाम नेताओं को यह निर्देश दिया है कि अभी से वह ग्राउंड को मजबूत करना शुरू कर दें। कोऑर्डिनेटरों को एक्टिव कर दिया है, तमाम जो पुराने कार्यकर्ताओं हैं उनको सम्मान देना शुरू कर दिया है और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि मायावती इस बार चुनाव में कुछ अलग कर सकती हैं। क्या अलग कर सकती हैं किसी को नहीं पता, बस सूचनाएं हैं बाहर आ रही हैं तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मगर बसपा क्या अलग करेगी, मायावती क्या अलग करने वाली हैं, ये तो 2024 के चुनाव से पहले पता चलेगा। मगर ये साफ नहीं है कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा, होगा तो किसके साथ होगा। क्या अखिलेश यादव के साथ बसपा सुप्रीमो फिर से जाएंगी, क्योंकि 2024 का अगर चुनाव देखा जाए तो बिना अखिलेश यादव के क्या फिर से वो 10 सीटें जीत पाती हैं, इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि 2017 और 2022 का जो चुनाव हुआ है उस पर बसपा बहुत ज़्यादा अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है। विधानसभा चुनाव में 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें सपा से गठबंधन होने की वजह से बसपा की 10 सीटें निकल गईं, ये कहा जाता है। लेकिन बसपा का ये कहना है कि 10 सीटें उसके दम पर निकली है। तो क्या 10 सीटें 2024 में बसपा अपने दम पर निकाल पाएगी कि नहीं निकाल पाएगी, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और ये जो बसपा सुप्रीमो का नया प्लान है आपको क्या लग रहा है कितना कामयाब होगा, क्या गठबंधन बसपा सुप्रीमो किसी से करेंगी, यानी मायावती का गठबंधन किसी दल से होगा, किस दल से होगा, आपको क्या लगता है वो भी आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं चैनल को फॉलो कीजिएगा, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारा सोशल मीडिया का पता है @अमित यादव भारत। आप हमसे यहाँ पे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। नमस्कार।